निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको यह भी बताना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। दूसरी बात, न होने का कारण क्या है। तो पहला यहां पे दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें बहुपद होने की शर्तें क्या थी कि कोई भी यदि बहुपद लिखा जाता है तो चर की घात सदैव क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसमें चर की जो घात है यहां पे भी +1 है, यहां पे भी +2 है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, इसलिए क्या है, बहुपद है। यानी कि पहला यह बहुपद है, यह क्या है, यह बहुपद है। कारण क्या है इसका, क्योंकि यक्स की घात धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यक्स का घात धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। आई बात समझ में। किसी भी चर की यदि घात जो हो वो क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। यहीं पे अगर दूसरे क्वेश्चन पे भी देखेंगे तो भी इसमें जो चर है ये वाई स्क्वायर प्लस √2 में, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस √2 है और ये चर तो है नहीं, अचर संख्या है 2, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। बहुपद में सिर्फ हमको चर पे ध्यान देना रहता है कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है। तो यहाँ पे y की घात क्या है, धनात्मक है, और ऊपर +2 होने का मतलब धनात्मक है और पूर्णांक भी है, तो इसलिए इसका भी आंसर यही होगा कि यह बहुपद है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी भी घात y की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न पे देखेंगे तो ये देखने की बात, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहां पे जो चर t प्रयुक्त हुआ है, क्या प्रयुक्त हुआ है, t। ये क्वेश्चन है 3√t माइनस t√2। अब इसमें जब आप लोग देखेंगे ये पॉलिनोमियल t के टर्म में लिखा हुआ है, इसमें जो चर t है, t की घात यहां पे तो +1 है लेकिन यहां पे 1/2 है। कोई भी अगर चर को हम लोग रूट में लिखते, स्क्वायर रूट में होता है तो उसका पावर 1/2 होता है। यानी यहां पे असल में क्या लिखा हुआ है, 3 × t⁻1/2 माइनस t√2। तो यहां पे चर की घात क्या हो गई, भिन्नात्मक हो गई, यानी कि रेशनल नंबर हो गया, p/q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यानी कि हमारा तीसरा बहुपद नहीं है, थर्ड क्वेश्चन, यानी कि यह बहुपद, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर जो t है की घात भिन्नात्मक है। क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या, और वो भी संख्या क्या, 1/2 है। ठीक है, इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन यह बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे t की घात क्या है, 1/2 के रूप में, यानी कि भिन्नात्मक संख्या है। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहां पे y + 2/y है। क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन यहां पे दे रखा है y + y/2, y प्लस सॉरी y प्लस y 2/y। अब यहां पे पॉलिनोमियल जो y के टर्म में लिखा हुआ है, चर इसमें y, यहां पे तो घात धनात्मक है, +1 है, लेकिन यहां पे जो चर बटे में लिखने की वजह से इसकी घात +1 न होकर के -1 हो जाएगी, यानी इसकी घात ऋणात्मक है। इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्योंकि y को अपॉन में लिखने का मतलब क्या है, जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी घात क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। इसकी घात क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, इसलिए इसको हम चर यानी कि बहुपद नहीं कहेंगे, यानी कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद
नहीं है, क्योंकि y का घात कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ क्वेश्चन बहुपद नहीं होगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि यह यहां पे y की घात क्या है, ऋणात्मक है। y को बटे में लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका घात ऋणात्मक होगा। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50, ये तो बिल्कुल हमारा बहुपद है। यह क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे भी घात धनात्मक है, यहाँ पे भी घात चर की धनात्मक है, यहाँ पे भी चर की घात क्या है, धनात्मक है। इसलिए पांचवा भी क्या होगा, बहुपद होगा। यानी पहले क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर होगा, यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x, y और t तीनों के घात क्या है, धनात्मक, इसलिए यह भी क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पे इस तरह से क्लियर हो जाते हैं कि पहला क्वेश्चन यानी कि 4x² - 3x + 7 भी बहुपद है, y² भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो √t है, यानी √t में लिखने का मतलब t की घात 1/2, इसलिए t की घात क्या ऐसा है, भिन्नात्मक, इसलिए बहुपद नहीं है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, y + 2/y, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात यहाँ पे ऋणात्मक है। कैसा बेटा, बटे में लिखने का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, x टू द पावर 10 + y टू द पावर 3 + t टू द पावर 50। यहाँ पे यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x, y और t तीनों चर के घात कैसे हैं, धनात्मक है। तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद को देख करके, यानी कोई भी अगर व्यंजक लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक, तो आप उन व्यंजकों को देखकर बता सकते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है।